दोस्तों, चाहे भूखे रह जाना पर इन 3 लोगों पर कभी जीवन में विश्वास मत करना। दोस्तों, ये 3 लोग ऐसे हैं, इन पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको धोखा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 3 लोग कौन से हैं जिसके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है, दोस्तों हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि वह 3 लोग कौन हैं जिसके ऊपर आप विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनें और पूरा सुनें, आपको सब समझ में आ जाएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्म जगत में। दोस्तों, अगर भी भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता सीता 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगल में कुटिया बनाकर रात्रि में विश्राम कर रही थी। रात्रि बहुत हो चुकी थी, भगवान श्री राम सो गए थे, परंतु माता सीता जाग रही थी। आज माता सीता को नींद नहीं आ रही थी, वो बेचैनी महसूस कर रही थी। फिर अचानक श्री राम जी भी जाग जाते हैं तो माता सीता को बेचैन देखकर पूछने लगते हैं कि हे सीते, आप अभी तक सोई नहीं हैं, क्या बात है? आप बेचैन लग रही हैं, क्या बात है? तब माता सीता भगवान श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, आज मुझे बेचैनी सी लग रही है, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके कोई ज्ञानवर्धक कोई कहानी सुना दीजिए जो मेरे जीवन में काम आ जाए। दोस्तों, भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे सीते, आज मैं आपको वह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात इस कहानी से के माध्यम से मैं बताता हूँ। जो मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा वह कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाएगा और कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। फिर माता सीता कहती हैं कि हे प्रभु, आप कहानी सुनाना आरंभ करिए, मैं कहानी को पूरा ध्यान पूर्वक कहानी को पूरा सुनूंगी। तो दोस्तों, तब भगवान श्री राम माता सीता को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे सीते, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही बलवान योद्धा था। उस राजा के बल की बातें दूर दूर तक होती थीं। उस बलवान राजा के 4 पुत्र थे और राजा के चारों राजकुमार दिखने में बहुत ही सुंदर थे और अपने पिता की ही तरह बहुत बलवान थे। सभी गुणों की शिक्षा लेते लेते वो चारों राजकुमार धीरे धीरे जवान होते चले गए। बल और साहस में वह चारों अपने पिता की ही परछाई थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध में जीत भी हासिल की, जिसके कारण उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड भी था। वह राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत चाहता था और तो और वह राजा जब भी कोई कार्य करता था तो अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाकर उनसे सलाह लिया करता था। जो व्यक्ति अपने घर में अपनों से छोटों की भी राय लेते हैं, उनके घर में कभी भी आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते। कभी कभी अपने से छोटी लोग की भी ज्ञानवर्धक सलाह दे जाते हैं। दोस्तों, जब वो चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो गए तो जंगल में शिकार करने जाने लगे। एक दिन उस राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाया कि पुत्रों, तुम चारों अब जवान हो गए हो, इसलिए अपनी इच्छा से चाहे जहाँ घूम फिर सकते हो, लेकिन तुम मेरी बात कभी भी नहीं भूलना। बेटा, आप लोग जब भी शिकार करने जाना तो हमारे राज्य की आगे वाली दिशा में ही जाना। गलती से भी हमारे राज्य के
पीछे वाली दिशा की ओर मत जाना। अगर पुत्रों अगर कभी भी आप भूलवश भी राज्य की पीछे की दिशा की ओर चले गए तो आप बहुत बड़े संकट में घिर जाओगे। तो दोस्तों, भगवान श्री राम माता सीता को आगे कहते हैं, हे सीते, राजा के चारों पुत्रों ने राजा की बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुना और राज्य के पीछे ना जाने का वचन दिया कि पिताजी, हम आपकी यह बात हमेशा याद रखेंगे। हम भूल से भी राजा के पीछे वाली दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएंगे। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, अब अगला दिन होता है और हर दिन की तरह वह चारों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने पिता के आदेश के अनुसार राज्य की आगे वाली दिशाओं में शिकार करने के लिए जाने लगे और वह चारों राजकुमार राज्य की पीछे वाली दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाते। इसी प्रकार आगे की तीनों दिशाओं में कई दिनों तक वह चारों शिकार करते रहे। एक दिन की बात है, राजा के वह चारों राजकुमार जब शिकार करने के लिए जब जंगल में गए तो पूरे दिन तो वह शिकार को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कहीं कोई शिकार नहीं मिला। अब शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है तो वह चारों राजकुमार अपने महल में लौटने लगते हैं। पूरे दिन परिश्रम करने पर भी कोई शिकार नहीं मिला। अब वह चारों इस बात से बहुत दुखी थे। सुबह से धूप में शिकार को ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। भूख प्यास से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह चारों राजकुमार प्यास और थकान के कारण एक घने पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विश्राम करने लगते हैं। चारों राजकुमार जब विश्राम कर रहे थे तो उसी समय सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव से कुछ चंचल था, उसने अपने बड़े भाई से कहा कि बड़े भैया, कि एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें हमारे राज्य की आगे वाली दिशाओं में शिकार करने का मना नहीं किया है, तो पिताजी ने हमारे राज्य के पीछे वाली दिशाओं में शिकार करने के लिए जाने से मना क्यों किया है? आखिर क्या बात हो सकती है? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा है? हो न हो इसके पीछे कोई बड़ी बात ही होगी। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी ने राज्य के आगे तो सभी राजाओं को पराजित कर दिया होगा, लेकिन पिताजी राज्य के पीछे वाले राजा से युद्ध में जरूर हार गए होंगे। इसीलिए उन्होंने राज्य के पीछे वाली दिशा में जाने के लिए मना किया है। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, नहीं भाई, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो छोटा राजकुमार कहने लगा, भैया, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारे पिताजी पीछे वाले राज्य के राजा से युद्ध में जरूर हार गए हैं और उसी राजा की डर की वजह से पिताजी ने हम लोगों से मना किया है कि हम राज्य के पीछे शिकार करने ना जाएं। मेरा तो मानना है कि हमें कल सुबह राज्य के पीछे वाली दिशा में जाकर देखना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। वैसे भी हम चारों राजकुमार बलवान भी हैं और महान योद्धा भी हैं। हमें अपनी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम राज्य की पीछे वाली दिशा में जाएंगे तो राज्य में हमारी और भी अधिक प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों राज्यों की पीछे वाली दिशाओं में ही जाएंगे और जाकर देखेंगे कि हमारी बात सत्य है या नहीं, कि राज्य के पीछे वाले राजा से हमारे पिता हार चुके हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, कि छोटा राजकुमार की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी लगने लगा शायद हमारे पिता उस राजा से हार गए होंगे। अब तो वो छोटे राजकुमार के कहे अनुसार तीनों बड़े राजकुमार राज्य के पीछे वाली दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम राज्य की पीछे की ओर ही चलेंगे। तब यह तय करके वह चारों राजकुमार अपने महल में चले जाते हैं और भोजन करके अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगते हैं। इधर जब अगला दिन होता है तो सुबह नींद से जागकर चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं
और जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज शिकार करने के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं। हमें आज रात लौटने में कुछ देर हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। राजा ने कहा, मेरे बलवान बेटो, आपकी जैसी इच्छा। हमें चारों की वीरता पर पूरा विश्वास है। फिर भी आप महल में जल्दी लौटने का प्रयास करना। दोस्तों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, अपने पिता से इतना कहकर वह चारों पुत्र शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज वह चारों राज्य आगे के ना जाकर पीछे वाली दिशा की ओर चले जाते हैं और कुछ देर चलने के बाद वे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए और सीमा पार करके चारों राजकुमारों ने अपने राजसी घोड़े तो वहीं छोड़ दिए और वे चारों ने भेष बदलकर आगे के लिए चलने लगे। चारों राजकुमार पैदल चलते चलते वे जंगल के मार्ग से चलते जा रहे थे। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वह बहुत दूर निकल आए और एक घने जंगल में जा पहुँचे। उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। धूप में पैदल चलते चलते अब वो राजकुमारों की बहुत जोरों की प्यास भी लगने लगी थी। अब चारों राजकुमार एक छायादार पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगते हैं। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी और इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। जंगल में बहुत अंधेरा हो गया था। तभी छोटा राजकुमार उस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है तो छोटे राजकुमार को उस जंगल में कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। कुछ दूरी पर एक कच्चा घर दिखाई देता है और उस घर के अंदर आग जल रही थी। छोटे राजकुमार को घर दिखाई दे रहा था, उसके पास जलती हुई आग भी उसे दिख रही थी। यह देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है, बड़े भैया, आप चिंता मत करो, आपकी प्यास बुझाने वाली है मैंने देख लिया है जो तुम इतने खुश हो रहे हो। तब तीनों राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने ऐसे क्या देख लिया है? तब छोटा राजकुमार कहता है, बड़े भैया, मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक कच्चा घर है, वहाँ पर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुँच जाएं तो हमें पानी भी मिल सकता है। राजकुमार को ऐसा सुनकर वह चारों राजकुमार प्रसन्न होते हैं और फिर छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। अब वह चारों उसी जंगल पहुंच जाते हैं जहां वह कच्चा मकान था। जैसे ही वे झोपड़ी के बाहर पहुंचते हैं, वहां पर एक लड़की निकलकर आती है। उसका छोटा भाई कहता है कि क्या हमें कुछ पानी पीने को मिलेगा? राजा का छोटा पुत्र अत्यंत रूपवान था और वह लड़की की बिल्कुल देवकन्या जैसी लग रही थी। दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर मोहित होने लगे। उसने कहा, यहाँ पानी तो है, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी बड़ी बहन से आज्ञा लेनी होगी। दरअसल झोपड़ी के बाहर एक कुआं था, लेकिन कुएं के पास बाल्टी तो रखी थी, पर वहाँ पर रस्सी नहीं थी, जिसके कारण वह पानी निकालने में असमर्थ थी। वह लड़की की अपनी बड़ी बहन से आज्ञा लेने के लिए अंदर जाती है। तभी उसकी बहन बाहर आकर देखती है कि राजा के 4 नौजवान पुत्र बाहर खड़े हुए हैं। उसने कहा, पानी तो पिला देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दरअसल हम भी 4 बहनें हैं और तुम भी 4 भाई। तुम्हें हम चारों से शादी करनी होगी, हम तभी आप लोगों को पानी पिला सकते हैं। तब चारों भाई आपस में सोच विचार करने लगे। खूब सोच विचार करके उन्होंने फैसला लिया कि अगर हमने पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण हमारी मौत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि चारों बहनों के साथ शादी कर लें। वे चारों शादी करके वहीं पर रहने लगते हैं और चारों बहनें उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाती हैं और वे खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन छोटे भाई के साथ अलग ही घटना हो रही थी। जहाँ वे तीनों भाई हृष्ट पुष्ट होते जा रहे थे, वहीं छोटा भाई कमज़ोर होता जा रहा था। दरअसल उसकी पत्नी खाना परोसने से पहले रोती थी। जब उसने अपने भाइयों को यह बात बताई तो उसके भाइयों ने कहा कि तुम अपनी पत्नी से पूछो कि वो रोती क्यों है। उसने कहा, मैं उससे पूछता तो हूँ, लेकिन वो हर बार मुझे कुछ न कुछ कारण देकर मना कर देती है।
इस पर उसके एक भाई ने कहा कि आज तुम यह कह देना कि अगर तुम अपने रोने का कारण नहीं बताओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। छोटा भाई बिल्कुल वैसा ही करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि अगर आज तुमने मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब वह कहती है, मेरा मन कभी कभी परेशान होता है, बस मैं रो लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप खाना खा लीजिए। लेकिन वह हट करके बैठ जाता है। तब वह लड़की बताती है कि दरअसल हम चारों बहनें राक्षसी हैं। हम रूप बदलकर सुंदर कन्या बन जाती हैं, जिस रूप में आपने हमें देखा और आप सभी को लुभा लिया। मेरी बहनें जंगल में रोज मांस खाती हैं और जिस दिन जंगल में मांस नहीं मिलेगा तो वे आप चारों को भी खा जाएंगी, इसलिए मैं रोती हूँ। फिर वे कहते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। इस पर वह छोटी राक्षसी कहती है कि जब मेरी बहनें जंगल से वापस आएंगी तो तुम उनसे सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े मांगना और उन पर सवार होकर अपने महल की ओर चले जाना। एक बार तुम इस जंगल की सीमाओं को पार कर लोगे तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारी शक्ति जंगल तक ही सीमित है। चारों राजकुमार ऐसा ही करते हैं और इस तरह वे चारों जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अंत में भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि कपटी शराब में डूबा हुआ मनुष्य और वासना में डूबा हुआ आदमी कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। एक अच्छे इंसान को ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। वैसे आपको मैं कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।